बीपीएससी से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है शिक्षक भर्ती 2023 की। बड़ी भर्ती है, आप सभी जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है जिसमें कि प्राइमरी टीचर एंड माध्यमिक जो टीचर हैं उनकी वैकेंसीज आई हुई है, जिसको हम टीजीटी कह सकते हैं। इसके साथ ही पीजीटी जो 11-12 के टीचर हैं, तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 1,70,000 प्लस वैकेंसीज हैं। सो काफ़ी अच्छी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है उसके नोटिफिकेशन पर, जिसमें आपको तीनों के बारे में ब्रीफली अच्छे से बता दिया था। लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसमें माध्यमिक शिक्षक पद पर भी भर्ती आई हुई है। माध्यमिक शिक्षक पोस्ट मीन्स जो टीचर 9th एंड 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। ओके, इनके लिए भी वैकेंसीज है। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 32,916 32,916 टोटल वैकेंसीज है माध्यमिक शिक्षक के लिए। सो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एंड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या जो बीएड फाइनल ईयर में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो देखिए, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन से ही सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, इसमें टोटल वैकेंसीज 1,70,461 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ हम 9th एंड 10th क्लास के जो टीचर हैं इस पर हम बात कर रहे थे। तो माध्यमिक विद्यालय में जो वैकेंसीज आई हुई हैं, माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 9-10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, इन सभी में वैकेंसीज हैं। टोटल 32,916 टोटल वैकेंसीज हैं। फीमेल कैंडिडेट को रिजर्व रखी गई हैं। 50% वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अगर हम बात करें इनके जो सैलरी है तो 31,000 आपका मूल वेतन रहेगा। इसके बाद आपका जो भी भत्ते रहेंगे, अलाउंसेस रहेंगे, वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। स्थायी भर्ती रहेगी, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। ओके, सो ये हमने देखा। अब एलिजिबिलिटी को लेकर के बात चल रही है, काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी में देखेंगे कि कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसका जो सेकंड नोटिस है वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये सेकंड नोटिस है जिसमें आपको यहाँ पर भी क्लियरली बताया गया है, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी से यहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। सो बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन डेट भी दी गई है। ओके, चलिए अब हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 1 मिनट सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर विनिर्दिष्ट विषय, जिस विषय पर वैकेंसीज आई हुई है, या विषय समूह यानी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो भी ग्रुप आपके पास है, उसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क आपके होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या स्नातकोत्तर पीजी या ग्रेजुएशन आपने अगर कंप्लीट कर लिया है या इसके समतुल्य जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्य किया गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर बीएड होना चाहिए। ओके, अगर आप इस 9th से 10th क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में यहाँ पर या फिर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% मार्क होने चाहिए तथा
13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र, यहाँ पर ये पूरा डिटेल में दिया गया, समय सीमा एवं ये। तो यहाँ पर आपका जो राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें आपका बीएड मीन्स आपका बीएड तो यहाँ पर ज़रूरी है ग्रेजुएशन के साथ में, या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड किया हुआ हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीए ऐड किया है या बीएससी ऐड किया है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, अगर आपने वो भी किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर दिया गया है कि कॉम्बिनेशन मींस जैसे कि यहाँ जो मैथ की वैकेंसीज है, अब मैथ के साथ में आपके अदर सब्जेक्ट भी होंगे, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता दिया गया है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ के साथ में। अगर आप मैथ के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। उसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सांख्यिकी, इनमें से कोई भी दो, सारे नहीं, कोई दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ के साथ में होना चाहिए। या फिर आपने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो जिसमें आपका मैथ में विशेषज्ञता हो, स्पेशलाइजेशन हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है साइंस में, अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जंतु विज्ञान जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपने जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी एंड रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री, ये आपने पढ़े हुए हो तो आप इसमें साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आई बात सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर आपका सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में आप उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी आपके लिए ये इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र ये चार दिए गए हैं, इसमें से आपका दो उत्तीर्ण हो, लेकिन आपके इतिहास और भूगोल इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। एंड जो लैंग्वेज का है, तो जो भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। तो ये आपके हैं सब्जेक्ट्स, और इसके साथ में आपका बीएड ज़रूरी है, बीएड होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए मीन्स आप 9th से लेकर के 10th क्लास तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पर एस्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो सीटेट है ये प्राथमिक शिक्षक के लिए रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आपका ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करेंगे या 12th प्राइमरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर माध्यमिक टीचर की बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपका दोनों में से कोई एक आपके पास हो, उसके बाद आपका बीएड हो। अब जो फाइनल ईयर है वो आपकी बीएड की ही रहेगी। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि बीएड कंपलसरी है, अब यहाँ पर आपका दिया गया है नोट कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित हो, मीन्स आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये तो आपके पास है, दोनों में से कोई एक डिग्री आपके पास है। इसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि जो एस्टेट रिक्वायर्ड किया गया है वो भी आप उत्तीर्ण हो, एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किया हो तथा शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं वे भी अभ्यर्थी, या तो आपने बीएड वगैरह कंप्लीट किया हो या आप फाइनल ईयर में हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि 31 अगस्त 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए, जो भी आप फाइनल ईयर में आपके एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। कब तक? 31 अगस्त 2023 तक। ओके, सो अपेयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है 31 अगस्त तक आप यहाँ पर क्लियर हो जाए आपकी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो ये जो फर्स्ट पैरा है ये तो सभी के लिए है, ये आप चाहे 1 to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 9 to 10th के लिए कर रहे हो या 11 to 12th के लिए कर रहे हो। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए ये लैंग्वेज टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, इसको मैं अपने सेकंड चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, उसमें आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आपका अगर आप 9 to 10 के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए सामान्य अध्ययन नहीं रहेगा, विषय एवं सामान्य अध्ययन ये वाला पार्ट आपका रहेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे, 2 पार्ट रहेंगे।
फर्स्ट पार्ट में 80 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन रहेंगे। ओके अब इसमें आपका क्या क्या रहेगा, सेकंड पार्ट में जो सामान्य अध्ययन रहेगा इसमें आपका माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के यानी ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, जिसमें आपका मैथ जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। लैंग्वेजेस मैंने आपको बता ही दी थी कौन कौन सी लैंग्वेज में आपका जो जनरल स्टडीज़ है इसमें आपका भाग 1 जो रहेगा इसमें आपके हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इनमें से रिलेटेड आपका रहेगा। ओके सो ये रहेगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आंसर केयरफुली दीजिएगा। एंड यहाँ पर अनिवार्य जो क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे वो यहाँ पर दिए गए हैं। 40% रहेंगे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 40% रहेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एंड दिव्यांगजन जो कैंडिडेट है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 32% रहेंगे। इंटरव्यू आपका यहाँ पर नहीं होगा। ओके सो ये सारे जो भी माध्यमिक टीचर भर्ती को लेकर के एलिजिबिलिटी कंडीशन को लेकर के आप लोगों के मन में डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट। जो बिहार का मूल निवासी, स्थायी निवासी जो कैंडिडेट होंगे वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।